प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 32 से 37 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस घड़ी के बारे में, उस समय के बारे में कोई भी नहीं जानता। न पुत्र यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं भी नहीं जानता हूं कि वो घड़ी कब आएगी। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में यहां पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता हूं कि वो घड़ी कब आएगी, परंतु केवल पिता जानता है। यानी कि केवल परमेश्वर जानता है कि कब वो घड़ी आएगी, वो समय कब होगा जब मेरा यानी कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। वो समय कौन सा होगा, वो समय कब आएगा, वो केवल परमेश्वर जानता है कि कब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। इस बात को कोई भी नहीं जानता। ये कब कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? जब इस धरती पर थे। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हूं और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे धरती पर कब जाना है। उस समय की बात परमेश्वर नहीं करे। तब तो प्रभु यीशु मसीह को हर एक बात पता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, जब मनुष्य रूप में थे, तब इस बात को कह रहे हैं कि अभी तो मैं भी नहीं जानता हूं कि ये घड़ी कब आएगी, वो समय कब आएगा जब मेरा ही दोबारा आगमन होगा इस धरती पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम भी नहीं जानते हो कि ये समय कब आएगा। वो समय कब आएगा, कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, कब मेरा दोबारा आगमन होगा, इस बात को कोई भी नहीं जानता। इसलिए क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो, इसलिए जागते रहो, इसलिए अलर्ट रहो हमेशा कि प्रभु का आगमन न जाने कब हो जाए। दूसरे शब्दों में जागते रहो मतलब कि संसार की अभिलाषा में तुम इतने व्यस्त मत हो जाओ कि परमेश्वर को तुम समय ही न दे पाओ। अपने जीवन के दिनचर्या के कार्यों में तुम इतना बिजी ना हो जाओ कि परमेश्वर को समय ही न दे पाओ। तुम्हें चाहिए कि इन संसार की बातों से दूर रहकर परमेश्वर से संगति में बने रहो, तब तुम जागते रहोगे। और क्या करना? प्रार्थना में लगे रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो, दूसरे शब्दों में कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए और हम अपने जीवन के कामों में लगे रहें कि नहीं अभी तो प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, या फिर अभी तो आने में लेट है, और हम लोग अपने जीवन प्रतिदिन के कामों में इतने लिप्त हो जाएं कि प्रभु के आगमन के दिन को ही हम भूल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जागते रहना, तुम अलर्ट रहना इस बात के प्रति कि मेरा आगमन कभी भी हो सकता है और इस बात को कोई भी नहीं जानता। इसलिए तुम तैयार रहना। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपालों को जागते रहने की आज्ञा दे। दोस्तों, फिर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा अपने चेलों को समझाया कि ये ऐसे मनुष्य के समान है मानो कोई मनुष्य अपने घर का पूरा अधिकार अपने दासों को के ऊपर सौंप दे, उन्हें सारा काम समझा दे और द्वारपाल को कह दे कि तू जागते रहना और अपने आप दूर देश चला जाए। और जब वो वहां से वापस आए तो उसके दासों को और उसके सेवकों को, जिन्हें उसने काम समझाया, जिनको उसने अधिकार दिया है, जो द्वारपाल हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने स्वामी के आगमन तक जागते रहें, अलर्ट रहें कि ये स्वामी की धन संपत्ति है, उस पर उनका अधिकार भले ही है, परंतु जो कुछ काम उनके स्वामी ने उन्हें दिया है वो करते रहें। तभी तो एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे धन्य विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा। इसका मतलब कि जो कुछ काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है, अपने लोगों को दिया है, वो काम वो लगातार करते रहें और जागते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि हमारा स्वामी तो अभी चला गया है, हम अपने जीवन के कामों में लिप्त हो जाएं, इस धन संपत्ति को बेच दें, या फिर द्वारपाल सोचे कि मैं तो सो जाता हूं, मैं क्यों रक्षा करूं क्योंकि स्वामी तो अंदर है ही नहीं।
नहीं, ऐसा उसे नहीं करना, क्योंकि द्वारपाल नहीं जानता, ना ही वो दास जानते हैं कि स्वामी कब वापस आएगा। वो कभी भी आ सकता है। मानो सपोज वो आज गया और वो कल ही वापस आ सकता है, या फिर 1 साल बाद आ सकता है, या फिर 10 साल बाद आ सकता है। लेकिन उसके जो सेवक हैं और जो द्वारपाल है, उन्हें हमेशा अलर्ट रहना है, हमारा स्वामी कभी भी आ सकता है। इस बात का उन्हें पता होना चाहिए और इस बात के प्रति उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। आगे हम देखते हैं, आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए क्योंकि तुम उस समय को नहीं जानते हो, ना ही उस द्वारपाल, ना ही वो घर के सेवक नहीं जानते हैं कि उनका स्वामी कब आएगा। रात को आएगा, या फिर दिन को आएगा, या फिर सुबह को आएगा। कब उनका स्वामी आएगा, ये फिर 10 दिन बाद आएगा, या 1 साल बाद आएगा, फिर 10 साल बाद आएगा। उन्हें नहीं पता कि उनका स्वामी कब वापस आ जाएगा। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो जागते रहे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी नहीं जानते हो कि तुम्हारा स्वामी यानी कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा। इस बात को तुम भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए कि जागते रहना चाहिए, और जो कुछ काम तुम्हें दिया है उस काम को विश्वास योग्यता के साथ में करते रहना चाहिए और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या कहा। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि स्वामी घर में आ जाए और तुम लोग सोते रहो। सोते रहने का मतलब यह नहीं कि नींद में है, नहीं, यानी कि अपने जीवन के अन्य कार्यों में तुम लगे हुए हो और प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु के कार्यों के प्रति, प्रभु के प्रति एक तरीके से तुम सोए हुए हो। उसकी कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमेशा जागते रहना चाहिए, यानी कि इस संसार में रहते हुए तुम्हें प्रभु की ओर लगा रहना चाहिए। तुम्हारा मन प्रभु की ओर लगा रहना चाहिए। तुम्हें हमेशा प्रार्थना में लगा रहना चाहिए, उसके वचन का अध्ययन करना, उसके कार्यों को, जो कुछ काम उसने आपको दिया है उसे करते रहना चाहिए। हमेशा जागते रहो। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज इस बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के विषय में अपने चेलों को, हम सबको शिक्षाएं दी कि अंत के दिन के क्या क्या चिन्ह होंगे, कब मेरा आगमन होगा और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपने लोगों को एकत्रित करेंगे और अपने साथ में लेकर के जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।